नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका मान विदर्भ न्यूज अमरावती से। आज हम मिल रहे एक ऐसे शिक्षिका से जिन्होंने 35 साल का निस्वार्थ भाव से पढ़ाया। स्कूल के संचालन में भी इन्होंने योगदान दिया है और अब पिछले 2 वर्ष से एक सफल और प्रेरणादायी प्राचार्य के रूप में छात्रों और शिक्षकों को मार्गदर्शन कर रही है। सारंग इंग्लिश स्कूल की प्राचार्य सुरेखा गुप्ता मैम। सबसे पहले मैडम, एक शिक्षिका के रूप में 35 साल का सफर आपने कैसे जिया? मैंने पूरे अपनी जिंदगी में छात्रों को अपनेपन और प्यार से समझाने की, पढ़ाने की कोशिश की है और उसकी बदौलत मुझे जो मान और सम्मान मिला है छात्रों का, तो ये मुझे लगता है कि मेरे इस सफ़र की मेरी असली कमाई है। क्योंकि मेरे कई छात्र आज ऊँचे-ऊँचे पद पर कार्य करते हैं और जब कभी मैं उन्हें मिलती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मानो ये मेरे ही बच्चे हैं जो आज इतनी ऊँचाइयों पर पहुँचे हैं और इस चीज़ का मुझे बहुत गर्व है। कि इतने लंबे अनुभव के बाद जब आप प्राचार्य बनी, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या महसूस हुई है आपको? जब मैं प्राचार्य बनी तो मैंने ये देखा कि मेरी ज़िम्मेदारी जो है पहले केवल छात्रों तक का सीमित थी, लेकिन उसके पश्चात अभिभावकों और शिक्षकों के प्रति भी मुझे सही मार्गदर्शन करना और दूसरी बात थी कई जैसे पालक जो है, तो ये पुरानी जो शिक्षा पद्धति थी उसको लेकर चल रहे थे और नई चीज़ों को जैसे अभी नई शिक्षा प्रणाली में एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन है, तो उन्हें ये चीज़ें ऐसा लगता था कि ये एक शिक्षा का अंग नहीं है, इसमें हमारा समय व्यर्थ होता है, ऐसी उनकी सोच थी। तो वो बदलना ये मेरे लिए एक बहुत चैलेंजिंग वर्क था। लेकिन धीरे-धीरे जैसे पालकों को अनुभव होते गया कि नहीं हमारे बच्चे इन एक्टिविटी के थ्रू भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें, अच्छी आदतें सीख रहे हैं। शेयरिंग इज़ केयरिंग, देन जो स्ट्रेंजर है उनसे किस तरीके से हमने सुरक्षित रहने का प्रयास करना चाहिए। ऐसी छोटी-छोटी एक्टिविटी में से बहुत कुछ वो सीखते गए। तो ये इस तरीके से मुझे अभिभावक के लिए एक विशेष रूप से कार्य करना पड़ा। शिक्षा को आप सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रखती हो। आपके अनुसार शिक्षा का असली मतलब क्या है? मेरे हिसाब से कि चरित्र निर्माण करना, बच्चों में अच्छे संस्कार डालना, ये आज के युग की सबसे महत्वपूर्ण बात है और इस दृष्टि से मैं सोचती हूँ कि हर एक शिक्षक ने अप किताबी ज्ञान के अलावा ये बच्चों को अपने व्यवहार से, अनुकरण से उनको ये सारी चीज़ें सिखानी चाहिए। क्योंकि बच्चे जो है वो शिक्षकों का अनुकरण करते हैं, घर पे वो ये बात नहीं मानेंगे, लेकिन यदि शिक्षकों ने उन्हें कोई बात समझाई, तो वो बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। तो एक सफल शिक्षक का ये कर्तव्य है कि वो छात्रों को अच्छी आदतों का, अच्छे गुणों का परिचय करवाए और समय-समय पर उन्हें मार्गदर्शन करे। धन्यवाद मैम। आपने छोटे बच्चों की स्कूल प्ले ग्रुप टू केजी टू को अब पहली से चौथी तक बढ़ाया। इसके पीछे आपकी सोच क्या थी? केवल एकमात्र सोच यही थी मैडम कि जैसे हम कोई बीज बोते हैं और फिर जब वो अंकुरित होता है और धीरे-धीरे विकसित होता है, तो वो देखने में जो आनंद होता है, उसको हम शब्दों में बयाँ नहीं कर सकते। तो जैसे हमने नींव डाली थी शिक्षा की 2 वर्ष पूर्व और आज हमारे बच्चे केजी 2 में गए, पहली कक्षा में गए। तो हमने जो बच्चों की नींव डाली है, तो उनको बढ़ता हुआ देख के हमें बहुत खुशी होगी। ये एक उद्देश्य हमारा था और इसलिए हमने आगे की कक्षाएँ शुरू की है। और दूसरा मेरा ऐसा मानना है कि नींव अगर मजबूत रही, तो आगे की जो इमारत है जिसको कहते हैं, वो भी मजबूत बनती है और इसलिए हमारे छात्र हमारे पास ही रहकर आगे और अच्छी शिक्षा हासिल करें, ये उद्देश्य हमारा है और इसलिए धीरे-धीरे हम आगे की कक्षाएँ भी बढ़ा रहे हैं। लड़के और लड़कियों दोनों के लिए समान अवसर देना आपके लिए कितना ज़रूरी है? इस विषय में मैडम आपसे मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जैसे मैं मराठी की भी अध्यापिका रह चुकी हूँ और मैंने एक कक्षा 9वीं में आज से करीब 10 से 15 वर्ष पूर्व एक कविता सिखाई थी साऱ्या कळ्यांना, कवि कुसुमाग्रज की। तो उसमें उन्होंने कहा था कि साऱ्याच कळ्यांना जन्मसिद्ध हक्क आहे फुलण्याचा, मातीमधला वतन वारसा आकाशावर कोरण्याचा। मीन्स लड़का हो या लड़की, हर किसी को अपना विकास करने का जन्मसिद्ध हक है और इसीलिए किसी ने भी लड़का और लड़की में अंतर नहीं करना चाहिए बल्कि सबको शिक्षा का समान अवसर देना चाहिए। और मुझे बताते हुए थोड़ी खुशी महसूस होती है कि हमारी पाठशाला में हम लोगों ने ऐसे सोचा था कि जो प्री प्राइमरी की जो क्लासेस है उसमें गर्ल्स और बॉयज़ के लिए
अलग यूनिफ़ॉर्म ना रखते हुए दोनों को समान रखें, कि बच्चों को ये ना महसूस हो कि गर्ल्स के लिए ये है, बॉयज़ के लिए ये है। और दूसरी एक बात और मैंने देखी थी कि जैसे अगर किसी का जन्मदिन होता है, तो पेंसिल या कोई चीज़ लाते हैं, तो पिंक कलर की अगर रहे तो वो बॉयज़ नहीं लेते हैं, क्योंकि उनको उनके मन पे ये बात रहती है कि लड़की का कलर है, ये नहीं। तो ये चीज़ें करने के लिए हमने पालकों को कहा कि आपने सबके लिए एक जैसे ही लाना, पिंक है तो फिर गर्ल्स बॉयज़ सबको आप एक जैसी बात, ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों से हम बच्चों के मन से ये भाव निकालना चाहते हैं। कि शिक्षक को कोऑर्डिनेटर और प्रिंसिपल इन तीनों भूमिकाओं में सबसे कठिन और सबसे संतोषजनक क्या रहा है आपको? वैसे देखा जाए तो ये तीनों भूमिकाएँ मेरे लिए एक चैलेंज के रूप में ही थी, क्योंकि जब हम इस शिक्षा के क्षेत्र में जाते हैं, तो पहले हमें इतनी सारी चीज़ें कुछ पता नहीं रहती है, धीरे-धीरे हम सीखते हैं और सीख कर मतलब एक सफलता की ओर बढ़ने का मैंने प्रयास किया है। उसी के साथ-साथ जब कोऑर्डिनेटर बनी थी, तो अपने जब शिक्षक रहते तो केवल अपने आप को अपन कैसे विकसित कर सकते, इसका ध्यान रखते। लेकिन जब कोऑर्डिनेटर बनते तो अपने साथ एक टीम को लेके चलना पड़ता है और सभी में सब क्वालिटीज़ नहीं रहती है। तो जिसमें जो क्वालिटी है, तो उसको निखारने का प्रयास करना, समय-समय पर अगर कुछ गलत हुआ तो उनको अच्छे से समझाना, कोई अच्छा कार्य करता है तो उसको मोटिवेट करना। ये चीज़ें जब मैं कोऑर्डिनेटर थी, तब मैंने बहुत करीब से महसूस की और इसके अच्छे रिज़ल्ट मुझे मिले। और फिर प्राचार्य बनने के बाद में फिर से मेरा दायरा और बढ़ गया। मैं छात्र, शिक्षक और अभिभावक ऐसे तीनों रूप से मुझे सारी चीज़ें हैंडल करनी पड़ी और मैं उसकी धीरे-धीरे कोशिश कर रही हूँ। जब कोई बच्चा कमजोर होता है या आत्मविश्वास खो देता है, तो आप उसे कैसे मोटिवेट करती है? हाँ, मुझे मेरे स्कूल में एक ये है कि मुझे बच्चा स्कूल में आता है तब भी हँसते हुए आना चाहिए और जब वो घर लौटता है तब भी उसके चेहरे पे एक बड़ी-सी स्माइल होनी चाहिए। ये मेरा मानना है और इसके लिए अगर मुझे कोई ऐसा लगता है कि बच्चा घर से ही नाराज़ है या कभी शिक्षकों ने होमवर्क नहीं किया तो कुछ बोला हो उसको, तो फिर ऐसे समय में छात्रों को प्यार से समझाती हूँ, उसको पूछती हूँ कि आज तुम्हारी नाराज़गी की क्या वजह है? और फिर जब बच्चे खुलकर बोलते हैं, क्योंकि अपनेपन से यदि उनसे बात की, तो वो अपने मन की बातें हमें शेयर करते हैं। तो फिर उनको मैं सही मार्गदर्शन करती हूँ। शिक्षिका ने आपको क्यों होमवर्क नहीं किया तो क्यों बोला होगा, ये बताती हूँ और नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती नहीं करना या फिर ये सारी चीज़ें मैं समझाती हूँ और उनको मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ। अच्छे और बुरे का उनको फ़र्क बताती हूँ। आपकी नज़र में एक आदर्श शिक्षक किन गुणों से पहचाना जाता है? जो शिक्षक एक उचित चरित्र निर्माण कर सके, छात्रों को सही और गलत का मार्गदर्शन कर सके, शिक्षा के साथ-साथ ये सारी चीज़ें उसे सिखा सके, जीवन कौशल जिसे कहते हैं। तो जिससे कि बच्चा अगर बड़ा होकर कोई मुसीबत का सामना करे तो भी उसमें नकारात्मक भाव ना आए, वो कठिन परिस्थिति में न डगमगाए। तो ये सोच उसके मन में भरना मेरे हिसाब से एक आदर्श शिक्षक का ही काम है। आज की नई पीढ़ी के बच्चे, शिक्षकों को और पेरेंट्स के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी आप? इसमें मैं एक-एक करके पहले छात्रों के बारे में कहना चाहूँगी। मेरा जो ऑब्ज़र्वेशन है यानी मैंने बड़ी कक्षाओं को भी पढ़ाया है, तो पहले के जो बच्चे थे उनमें शिक्षकों के प्रति जो आदर, मान-सम्मान था, अभिभावकों के प्रति तो आज वो दिखाई नहीं देता है। क्योंकि बच्चों के सामने इतना सब कुछ खुला है कि वो लोग अच्छी चीज़ों को ग्रहण करने के बजाय बुरी चीज़ों की ओर आकर्षित हो रहे हैं और इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चों ने संस्कार के जो उनमें कमी दिखाई दे रही है, तो आजू-बाजू के जो मार्गदर्शन करने वाले लोग हैं, तो उन्होंने इन बच्चों को सही और गलत का फ़र्क बताना चाहिए और जो मोबाइल है और अन्य चीज़ें हैं, तो इससे थोड़ा उन्हें दूर रखने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि वो अपने आप को सुरक्षित रख सकें। उसके बाद दूसरे आपने शिक्षकों के लिए कहा कि शिक्षकों ने छात्रों की हर एक छात्र इंडिविजुअल होता है, क्योंकि हाथों की पाँचों उँगलियाँ समान नहीं होती। कोई क्रीड़ा के क्षेत्र में अच्छा होता है, कोई पढ़ाई में, तो कोई संगीत में। तो हमने सबको एक समान एक नज़र से नहीं देखना चाहिए, जिसमें जो क्वालिटी है उसको बढ़ावा देने की कोशिश करना चाहिए। क्योंकि आजकल करियर में भी इतने सारे क्षेत्र खुले हैं कि हर इसमें वो अपना कार्य कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो हमको
सिर्फ एकेडमिक एक्सेलेंस के बजाय ओवरऑल डेवलपमेंट की ओर ध्यान देना चाहिए। तो शिक्षकों का ये काम है कि वो अपने बच्चों को सही तरह से परखें। और अभिभावकों के लिए कहना चाहूँगी, थोड़ा कड़वा है लेकिन सच है, कहना चाहूँगी कि आज क्या है कि अभिभावक क्या देखते हैं कि जिस पाठशाला में बहुत अधिक फीस ली जाती है, तो वो पाठशाला अच्छी है। भले ही वहाँ पर एक कक्षा में 80-80 बच्चे हो, क्योंकि छोटे बच्चों को इंडिविजुअल ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है और बड़ी-बड़ी स्कूलों में ये चीज़ें नहीं होती है। तो ये जो हमारी सोच है इसको बदलना चाहिए। पेरेंट्स अपना प्रेस्टीज पॉइंट भी समझते हैं कि एक अच्छी बड़ी स्कूल में मेरा बच्चा जा रहा है, तो एक प्रेस्टीज पॉइंट समझते वो इसको। तो ऐसा नहीं है, छोटी स्कूलों में भी बहुत अच्छी शिक्षाएँ दी जाती। कई ऐसे उदाहरण जिला परिषद की कई स्कूलें हैं कि जहाँ गाँव से बच्चे आते हैं, कोई सुविधाएँ नहीं, लेकिन एक शिक्षक और प्राचार्य अगर उस दिशा से कार्य करे, तो एक मतलब अच्छी पीढ़ी हम निर्माण कर सकते हैं। तो अभिभावकों ने अपनी ये सोच बदलने की कोशिश करना चाहिए। अपने घर के करीब जो स्कूल है, जहाँ पर ये सारी सुविधाएँ दी जा रही है, तो वहाँ पे भी हम बच्चों को भेज सकते हैं। क्वालिटी एजुकेशन जहाँ है, तो उसको महत्व देना चाहिए। शिक्षक वो नहीं जो सिर्फ किताबें पढ़ाए, बल्कि वो है जो जीवन जीना सिखाए। और सुरेखा मैडम की यात्रा इसका सुंदर उदाहरण है। विदर्भ न्यूज पर ऐसी ही प्रेरणादायी कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूँ प्रियंका मान। धन्यवाद।